प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, बिहार में बहुत बड़ी टसल चल रही है नीतीश और एनडीए के बीच में। बहुत बड़ी टसल है। अब तक नीतीश एनडीए के सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, लेकिन कई दिनों से, आप सबको पता है, कई दिनों से, पिछले करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10-12 दिन से काफ़ी वहाँ पर उलट पुलट चल रहा है। ये सारे कई तरफ हो रहे हैं और नीतीश करीब करीब मन बना चुके हैं एनडीए को छोड़ने का। मन बना चुके हैं, वो ऊब गए हैं। और इसी बीच में बीजेपी भी अपनी तरफ से सारे पासे फेंक रही है, सारे पासे अपने यूज कर रही है कि कैसे नीतीश को रोका जाए। या तो उसको रोका जाए बहका के, फुसला के, या फिर उनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए कि उसके ऊपर थोप दिया जाए कुछ ना कुछ। इस किस्म की साजिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी कोई कम नहीं है। अब ये दोनों खिलाड़ी टक्कर के हैं। नीतीश भी कम नहीं है, बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी में भी इनके अपने चाणक्य हैं, लेकिन एक कई अखबारों में ये बात नहीं आई है, लेकिन ऐसा पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि ये राज्यपाल शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की प्लान कर रही थी केंद्र सरकार। मगर बाद में जब इनको एहसास हुआ कि ये पासा तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, तुम नीतीश का नुकसान शायद उतना नहीं कर पाओगे जितना तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा इनको एहसास हुआ। हालांकि ये एहसास पहले हो जाना चाहिए था, फिर भी इन्होंने अगर फैसला किया है, अपने आप में लिया है, तो ये मैं तो समझता हूँ मूर्खता का फैसला था। इनको पता है कि तुम्हारी सरकार खुद आग के ढेर पर बैठी हुई है, खुद अंगारों पर बैठी है, फिर तुम ऐसा फैसला लोगे तो उसका क्या हश्र होगा। ये तो मौके की तलाश में है इनके सहयोगी एनडीए के। तो ये बाद में इनको एहसास हो गया कि अगर हमने राष्ट्रपति शासन लगाया तो तुरंत नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे और भी कई सहयोगियों को साथ खींच ले जाएंगे और केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो इनको मतलब एक बिहार के बदले में अगर केंद्र की सत्ता छोड़नी पड़े, ये सौदा तो कम से कम बीजेपी नहीं करेगी जब तक इनकी काबू चलेगी। ये कभी नहीं करेंगे। तो सॉरी। तो जैसे इनको ये एहसास हुआ कि ये तो तुम्हारा डैमेज ज्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने पीछे कदम खींच लिए हैं, अपने पीछे, मतलब वो जो फैसला था उसको अपने दिमाग से उसको निकाल दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना सही विकल्प नहीं है, गलत विकल्प है। वो इनका नुकसान ज्यादा करेगा, नीतीश का कम करेगा। उधर नीतीश को भी, वो भी मैंने आपको बताया कि वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको भी ये पता था कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है। तो उनको मालूम था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। इसलिए नीतीश कुमार ने सभी सहयोगियों से बात कर ली थी, क्योंकि आज बीजेपी से कोई भी सहयोगी इनका खुश नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई खुश नहीं है। मजबूरी में सब डटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उनको एक इशारा लगा, एक कोई रास्ता दिखा, तुरंत सारे सहयोगी इनसे हट जाएंगे। नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके थे, सारे सहयोगियों से बात कर ली थी। चंद्रबाबू नायडू हैं इनमें सबसे बड़े, तो उनसे इनकी बातचीत हो चुकी है। इधर चिराग पासवान हैं, उनके साथ भी बीजेपी थोड़ा सा टफ डील कर रही है। तो ये कई चीजें, और बाकी जो महाराष्ट्र के हैं आपको पता ही है, महाराष्ट्र में जब से दोबारा सरकार बनी है, यहाँ वहाँ इनकी दाल गल नहीं रही है। दोनों सहयोगी यानी अजीत पवार भी और एकनाथ शिंदे, दोनों इनसे खिलाफ हैं, दोनों इनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और वो कभी भी पासा पलट सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अब ये केंद्र सरकार मेरी नज़र में तो ये कुछ दिनों की मेहमान है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम, कुछ महीने भी नहीं कहूँगा मैं, कुछ दिनों की मेहमान है। क्योंकि इनकी जो करतूत हैं, इनके जो क्रियाकलाप हैं, वो सामने आने लग रहे हैं। बाबा साहब के खिलाफ बयान देना कौन बर्दाश्त करेगा और भी कई हरकतें हैं। कोई भी कानून ले आते हैं तानाशाही तरीके से, तो इसको सहयोगी अगर बर्दाश्त भी करते तो सहयोगी अपना ग्राउंड खो देंगे। अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सत्ता है या जहां उनका जनाधार है, वो उसको खो देंगे, ये उनको मालूम है। इसीलिए बिना सोचे समझे बीजेपी फैसले करती है। तो ये राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति शासन का भी फैसला उनका यही था कि अहंकार में ही लिया था इन्होंने अंदर अंदर, लेकिन वो समझ गए कि डैमेज तुम्हारा ज्यादा होगा। तो नीतीश कुमार अपना डैमेज तो वो बचा लेंगे, मान लो दूसरी सरकार बन जाएगी, वो तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वहां रिमोट बटन दबा दिया जाएगा, तुरंत रिमोट दबेगा और केंद्र सरकार गिरेगी। सब बातचीत इनकी हो चुकी है नीतीश की। तो ऐसे में बीजेपी रिस्क कभी नहीं लेगी, और दूसरी सत्ता जब आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा, सरकार वहां बहाल हो जाएगी। नीतीश कुमार जो प्लान कर रहे हैं वो तो फिर भी आ जाएगा इनके हाथ में। तो ये कुल मिलाकर के उन्होंने पूरा आकलन किया है बीजेपी ने कि इसमें तुम उसका नुकसान नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हो जाए। क्योंकि आज ये सत्ता में है तभी तो तानाशाही चल रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे इनके हथियार हैं। जैसे ही सत्ता चलेगी तो इनके ऊपर उल्टे वो प्रहार होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सरकार चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि इन्होंने भी तो बहुत जातियां कर रखी हैं। तो ईडी, सीबीआई
और इनकम टैक्स जो आज इनके टूल हैं वो फिर अगली बार अगली सरकार के टूल हो जाएंगे और इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे जो आज सत्ता में बैठे हैं। तो ये जानते हैं। तो इसलिए किसी भी हालत में जहां तक कोशिश होगी ये केंद्र की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से फिलहाल उन्होंने कदम पीछे खींच लिए और इनकी सरकार अब कितने दिन बरकरार रहेगी वो अभी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।